हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। आज मैं फिर से एक बार रेल में खान पान की गुणवत्ता पर चर्चा करूंगा। रेल अथॉरिटीज़ को, रेल मंत्री को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये विषय हर व्यक्ति की जीवित रहने की आवश्यकता से संबंधित है। 24 घंटे 36 घंटे की जर्नी, 48 घंटे की जर्नी करता है यात्री आपके ट्रेन में। इतना खाना वो घर से लेकर नहीं चल सकता। समय बदल गया। कभी था लोग अलग तरह से खाना बना करके 2-3 दिन के लिए लेकर चलते थे। आज वो संभव नहीं है। जीवन की व्यस्तता, ज़िंदगी की भागदौड़ हर व्यक्ति के लिए बहुत तेज हो गई है, क्योंकि जीना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके लिए हर तरीके से जीविकोपार्जन करना आवश्यक हो गया है हर आदमी के लिए। तो ये सब बांध कर चलना अब संभव नहीं रह गया। इसलिए रेल में खान पान की गुणवत्ता अगर सुधर जाए तो ये बहुत बड़ा, बहुत पुण्य का काम भी होगा। इसके लिए आवश्यक है कि इसमें आज के दौर के हिसाब से सोचकर विचार किया जाए। लोगों की चॉइस, पसंद, उन सब को भी इसमें जोड़ा जाए। जो बंद कमरे में बैठ कर के मेनू तय कर रहे हैं, उनके रेट तय कर रहे हैं, वो सही नहीं है। ये सब को खुला छोड़ दिया जाए, जिससे कि बड़े होटल चेन, जिनकी मार्केट में बड़ी रेपुटेशन है, उनके खान पान की गुणवत्ता की तारीफ़ें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ऐसे लोग इस क्षेत्र में आए, क्योंकि 2.5 से 3 करोड़ लोग रोज़ रेल में यात्रा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑफर इस क्षेत्र के लोगों के, जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए हो सकता है, क्योंकि रोज़ की करोड़ों की अर्निंग इस क्षेत्र में जुड़ी हुई है, अकेले इस क्षेत्र में। तो बड़े होटल चेन, बड़े खानसामे आएंगे, जो क्वालिटी, क्वांटिटी, सर्विस सब देंगे। शर्त केवल यही है कि उनको खुला छोड़ा जाए, रेट उनको तय करने दिए जाएं, और खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, ये यात्री पर छोड़ दिया जाए। वो अपनी बजट के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से जो आइटम उसको पसंद होगा, जो उसके बजट में बैठता होगा, वो खाएगा लेकर के। आप क्यों उसे मजबूर कर रहे हैं कि आप यही खाइए? कोई चॉइस ही नहीं है उसके पास। और उसमें भी ओवर चार्जिंग, सर्विस नहीं है, गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, ना क्वांटिटी है, कुछ भी नहीं है। व्यवहार भी सही नहीं है, साफ सुथरापन भी नहीं है। खाना ऐसे ट्रे में लाया जाता है ट्रेन में कि उसको देख करके ही मन बिदक जाता है, मगर मजबूरी में आदमी खाता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। मन मार करके आधा पेट, पौना पेट खाता है और टाइम पास करता है।
इसलिए आवश्यक है कि इस पर विचार किया जाए। और एक बात महत्वपूर्ण है जिस पर रेल मंत्रालय को, रेलवे बोर्ड को, कंसर्न हायर अथॉरिटीज़ को और खास तौर पर रेल मंत्री को विचार करना चाहिए कि जैसे अन्य रेल के पीएसयू को नॉमिनेशन के आधार पर टेंडर देना, काम देना बंद कर दिया गया, उसी तरह आईआरसीटीसी के लिए भी के साथ भी किया जाए। आईआरसीटीसी को खान पान का सारा कामकाज नॉमिनेशन पर क्यों दे दिया गया? रेलवे बोर्ड या जोनल रेलवे के लेवल पर ये टेंडर किए जाएं और आईआरसीटीसी भी उस पर एक वेंडर के तौर पर पार्टिसिपेट करे। क्वालिटी, क्वांटिटी, सर्विस और डिफरेंट टाइप के आइटम प्रोवाइड कर सके पैसेंजर्स को और compete करे आकर के। और इन चीज़ों पर खामी पाए जाने पर उसके ऊपर हैवी पेनल्टी भी लगाई जाए, जिससे कि ये पेनल्टी उसकी बैलेंस शीट में दिखाई दे। उसके हिसाब से फिर उसके मार्केट में, शेयर मार्केट में उसके भाव तय हों और उसका कामकाज तय हो, उसकी बैलेंस शीट तय हो। ऐसा नहीं है कि आपको बना बनाया सारा मार्केट मिल गया और आप दूसरे के परजीवी बन करके आप अपना धंधा कर रहे हैं और प्रॉफिट दिखा रहे हैं और मौज कर रहे हैं। ये परिपाटी स्पेशली आईआरसीटीसी के लिए क्यों? जैसे रेल के बाकी सारे पीएसयू को ओपन कॉन्टेस्ट करने के लिए, compete करने के लिए कहा गया है। भले ही वो सबलेट करते हैं, आप भी सबलेट करेंगे, आईआरसीटीसी भी सबलेट ही करेगा, क्योंकि उसके पास अपना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो वैसे भी जब खान पान की गुणवत्ता पर, मात्रा पर, सेवा में यानी क्वालिटी, क्वांटिटी और सर्विस में जब कोई कमी पाई जाए, कोताही पाई जाए, तो वो पेनाल्टी सबलेटिंग वाले सब कॉन्ट्रैक्टर पर नहीं, बल्कि मेन कॉन्ट्रैक्टर आईआरसीटीसी पर वो पेनाल्टी लगाई जाए, जो कि नहीं हो रहा है। इसलिए सारी मौज मस्ती हो रही है, किसी को कोई चिंता नहीं है कि खाना क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, किस तरह मिल रहा है पैसेंजर को। उसकी शिकायत पर भी कोई खास ध्यान नहीं है। बहुत ज़्यादा होगा तो 2-4 हज़ार रुपये की पेनल्टी लगा करके सब कॉन्ट्रैक्टर पर, सप्लायर पर छोड़ दिया जाएगा। 5 मिनट में कंप्लेंट क्लोज कर दी जाती है, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए इस गंभीर विषय पर विचार किया जाए। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, रेल मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए और आईआरसीटीसी पर लगाम कसनी चाहिए इस तरह से जैसे बाकी पीएसयू के साथ किया जा रहा है, और खान पान की चॉइस पैसेंजर को दी जानी चाहिए। धन्यवाद।